हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो हम मध्यकालीन इतिहास में शाहजहां पढ़ रहे हैं और शाहजहां के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं शाहजहां की धार्मिक नीति। पिछली वीडियो में हमने बात की थी शाहजहां का दक्कन अभियान, यानी कि बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के साथ शाहजहां का संबंध, और फिर 1633 में अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में मिलाया जाना। फिर उसके बाद हमने बात की थी शाहजहां का मध्य एशिया का अभियान, यानी कि बल्ख अभियान 1646। फिर उसके बाद शाहजहां का 3 कांधार के लिए विफल अभियान जो 1649 में उसने शुरू किया था। तो यह सब बातें बहुत विस्तार से पिछली वीडियो में हमने बात की थी। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं, और यदि चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज हम बात करने वाले हैं शाहजहां की धार्मिक नीति की। तो शाहजहां की धार्मिक नीति में शाहजहां अपने पूर्ववर्ती शासकों से, जैसे कि जहांगीर, अपने पिता और फिर अकबर से धार्मिक नीति के मामले में काफ़ी भिन्न था। अकबर ने जो उदार धार्मिक नीति का शुरुआत की थी उस पर जहांगीर भी चला और शाहजहां ने भी उस पर चलने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी शाहजहां अब काफ़ी रूढ़वादी हो गया था और उसमें काफ़ी हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता आ गई थी। उसने धर्मांतरण पर भी काफ़ी जोर दिया और हिंदू मंदिरों का भी काफ़ी व्यापक स्तर पर इसके शासनकाल में तोड़ा गया। पुराने मंदिरों के निर्माण कार्य पर भी रोक लगाई गई। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो शाहजहां की धार्मिक नीति में धार्मिक कट्टरता और रूढ़िवादिता की शुरुआत जो शाहजहां के समय शुरू हुई, वह औरंगजेब के समय जाकर के और अधिक आप देखेंगे कि उसमें वृद्धि ही होती है। और औरंगजेब इसे एक नए धार्मिक कट्टरता को और रूढ़िवादिता को एक नए मुकाम पर ले जाता है, और इसकी शुरुआत शाहजहां के शासनकाल में काफ़ी व्यापक स्तर पर देखने को मिलती है। तो शाहजहां की धार्मिक नीति में बहुत सारी चीज़ें तथ्यात्मक हैं, तो पहले हम इन सभी को आज देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें शुरू करते हैं। इसमें देखें तो औपचारिक रूप से राज्य शाहजहां के समय इस्लामी राज्य ही रहा। शाहजहां ने अपने जो राज्य है उसका मुगल साम्राज्य, उसको इस्लामिक ढांचे में उसी तरह के से रखने का प्रयत्न किया और शरीयत का पालन भी किया। तो शाहजहां को जो राज्य है वह इस्लामी राज्य ही रहा औपचारिक रूप से, और उसने शरीयत के प्रति सम्मान दिखलाया और शरीयत के ढांचे में ही अपने राज्य का कार्य संचालन किया। लेकिन चला हुआ शरीयत के हिसाब से और उसका राज्य एक इस्लामिक राज्य था, लेकिन उसने अकबर के किसी भी उदारवादी आचरण अथवा सुलह या कुल की नीति को अस्वीकार नहीं किया। तो यही जो कथन है यह बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके यूजीसी नेट के लिए। यह पहले भी पूछा जा चुका है कि यदि शाहजहां की आप उसके कार्यों को देखें और धार्मिक मामले में हिंदुओं के प्रति उसकी नीति को देखें तो ऐसा लगेगा कि शाहजहां ने अकबर की नीति को पूरी तरह से उलट दिया था। यानी कि अकबर की जो सुलह कुल की नीति थी, धार्मिक उदारता थी हिंदुओं के प्रति और राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध जो थे, शाहजहां उन कार्यों को पूरी तरह से उलट देता है। लेकिन फिर भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या अकबर की उदार धार्मिक नीति का शाहजहां ने भी पालन किया? तो यह सही है कि शाहजहां ने भी अकबर की उदार धार्मिक नीति का और उसके सुलह कुल के सिद्धांतों का पालन किया, जैसा कि जहांगीर भी उसी पर चला और शाहजहां भी उसी नीति पर चला। इस नीति को, अकबर की उदार धार्मिक नीति को उलटने का जो कार्य है यह आगे चल करके औरंगजेब करेगा। तो इसमें यह सही है और यह ध्यान देने वाली बात है कि भले शाहजहां के कार्य अलग थे, लेकिन फिर भी वह अकबर के उदारवादी आचरण जो था, सुलह कुल की जो अकबर की नीति थी, सभी धर्मों में सत्य देखने की, सभी को एक समान देखने की, शाहजहां ने भी उसे अस्वीकार नहीं किया। तो यह सही बात है, लेकिन उसके कार्यों से ऐसा तो नहीं लगता। अब आगे देखें तो शाहजहां ने कुछ ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं जो पहले से चली आ रही थी, जिसे वह गैर इस्लामिक मानता था, शाहजहां ने उसे समाप्त कर दिया और कुछ नई प्रथाएं, कुछ नए आचरण, अभिवादन के तरीके, जैसे कि चहार तस्लीम, वह शुरू करता है। तो इसमें देखें तो किन प्रथाओं का शाहजहां के समय समाप्त हो गया या किन प्रथाओं को उसने रोक दिया था।
तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शाहजहां के समय या किस मुगल बादशाह के समय कौन सी प्रथा शुरू की गई या फिर रोकी गई। तो शाहजहां के समय देखें तो शाहजहां ने सिजदा और जमीन बोस की जो प्रथा थी इस पर रोक लगा दी। तो शाहजहां ने कहा कि यह जो सिजदा है, सर झुकाने की प्रथा, जमीन बोस यानी कि जमीन पर लेट करके बादशाह को अभिवादन करने की, बादशाह को सम्मान देने की जो परंपरा है, यह केवल ईश्वर के सामने किया जा सकता है और यह गैर इस्लामिक है, यह शरीयत के अनुसार सही नहीं है। इस वजह से शाहजहां ने इस पर रोक लगा दी। तो शाहजहां ने ऐसा किया। अब सिजदा आप जानते हैं कि सर झुका करके सम्राट का अभिवादन, जमीन बोस यानी कि जमीन पर लेट करके बादशाह का अभिवादन। तो सिजदा, जमीन बोस, ये सब जो तरीके थे यह मुगल बादशाहों के अभिवादन के तरीके थे। और सिजदा और जो पैबोस है, जमीन बोस का मतलब वही पैबोस जिसे बलबन ने शुरू किया था। तो ये दोनों प्रथाएं गैर इस्लामिक मानी ही जाती हैं क्योंकि यह फारस से ली गई थी, यह फारसी परंपरा थी। फारस के शाह जो थे उनको अभिवादन करने की, और यह परंपरा बलबन लेकर आया था दिल्ली सल्तनत में। तो बलबन ने इसकी शुरुआत की थी। तो दिल्ली सल्तनत में गैर इस्लामिक जो प्रथाएं थीं, यानी कि सिजदा, पैबोस और साथ में नवरोज उत्सव मनाने का जो त्यौहार, जो नवरोज उत्सव था, उसको भी दिल्ली सल्तनत में मनाने का जो प्रचलन है यह बलबन ने ही शुरू किया था। यह भी बहुत पूछा जाता है। तो शाहजहां ने सिजदा और जमीन बोस की जो प्रथा है उसको समाप्त कर दी। और आगे क्या किया कि शाहजहां ने पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने पर रोक लगा दी। यानी कि जहांगीर के समय और साथ में अकबर के समय भी बादशाह का जो चित्र है वह पगड़ी में पहनने का काफ़ी प्रचलन था और शाहजहां ने इसे ख़त्म कर दिया। तो बादशाह का जो तस्वीर है पगड़ी में पहनने पर, पगड़ी जो अमीरों को दी जाती थी और मनसबदारों को, उसे पहनने पर रोक लगा दी शाहजहां ने। फिर आगे देखें तो हिंदू त्यौहार, दिवाली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन, जो भी हिंदू त्यौहार थे जो अकबर के समय से ही अकबर ने इसे मनाने की हिंदुओं को छूट दे रखी थी और हिंदू बड़ी धूमधाम से इसे मनाते थे। अकबर भी होली, दिवाली में सम्मिलित होता था। उसके बाद जहांगीर ने भी इस प्रथा को जारी रखा। जहांगीर ने तो अपनी पुस्तक तुजू के जहांगीरी में लिखा है कि वह दिवाली के समय दिवाली के त्यौहार में भाग भी लेता था और दिवाली के समय ही जो जुआ खेलने की वो चलता था उसमें वह जुआ खेलता था और यह जुआ 3 दिनों तक चलता था। तो जहांगीर के समय भी हिंदू त्योहारों पर कोई रोक नहीं लगाई गई। जहांगीर ने भी उसे पूरी छूट दे रखी थी, लेकिन शाहजहां के समय इस पर रोक लग गई। तो शाहजहां ने हिंदुओं पर यह रोक लगा दी कि खुलेआम या राज दरबार में अब हिंदू त्यौहार, होली, दिवाली, रक्षाबंधन नहीं मनाए जाएंगे। फिर आगे देखें तो हिंदुओं को मुसलमानों की शैली में कपड़े पहनने पर भी रोक लगाई। शाहजहां का यह कार्य बिल्कुल भी यह कहने योग्य नहीं है कि यह इसमें उसकी धार्मिक उदारता थी। जब वह हिंदुओं को मुसलमानों की तरह कपड़े पहनते नहीं देख सकता था तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि वह अकबर की उदार धार्मिक नीति पर चल रहा था। लेकिन फिर भी यह कहना है, शाहजहां के समय के उसके तत्कालीन इतिहासकार जैसे अब्दुल हमीद लाहौरी है, कजवीनी है, यह बताते हैं कि शाहजहां भी काफ़ी उदार था। तो जो भी रहा हो, शाहजहां ने हिंदुओं को कहा कि वह मुसलमानों की तरह जैसे मुसलमान कपड़े पहनते हैं वैसे नहीं पहन सकते, उस पर भी उसने रोक लगाई। तो मुसलमानों की शैली में कपड़े पहनने पर उसने रोक लगा दी। और इसके बाद कश्मीर में हिंदू मुस्लिम विवाह पर भी शाहजहां ने रोक लगाई। तो कश्मीर में जो हिंदू मुस्लिम विवाह होते रहते थे, हिंदू और मुसलमानों के बीच जो वैवाहिक संबंध थे कश्मीर में खास करके, शाहजहां ने उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो यह सब जो कार्य हैं, कुछ रूढ़िवादी परंपराओं को ख़त्म करना, कुछ परंपराओं, नई परंपराओं की शुरुआत, इन सब उसकी धार्मिक नीति में। तो आगे देखें जो कुछ शाहजहां के विषय में बचा है। तो शाहजहां ने एक नई प्रथा शुरू की जो चहार तस्लीम की प्रथा कही जाती है।
और चहार तस्लीम की प्रथा भी कुछ सिजदा और पैबोस की तरह ही थी, यानी कि बादशाह का जो यह अभिवादन का एक नया तरीका शाहजहां ने निकाला था। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि बाद में सिजदा जमीबोस में और चहार तस्लीम में अंतर करना मुश्किल हो गया था। उसने सिजदा और जमीबोस खत्म की, उसके स्थान पर उसने चहार तस्लीम की एक प्रथा शुरू की। तो यह सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है शाहजहां के विषय में। यह बहुत पूछा गया है कि चहार तस्लीम की जो प्रथा है मुग़ल बादशाहों में किसने शुरू की, तो वह शाहजहां था। आगे देखें तो इलाही संबत जिसकी शुरुआत मुग़ल सम्राट अकबर ने की थी, शाहजहां ने उसे समाप्त करते हुए उसके स्थान पर हिजरी संबत का प्रारंभ किया, हिजरी संबत चलाया। तो यह इलाही संबत जो है इसकी शुरुआत 1583-84 में अकबर द्वारा की गई थी, लेकिन शाहजहां ने इसे ख़त्म कर दिया। तो 1583-84 के आसपास इलाही संबत की शुरुआत अकबर ने की थी। तो शाहजहां ने इसे समाप्त करते हुए इसके स्थान पर हिजरी संबत चलाया। फिर आगे देखें तो तीर्थ यात्रा कर बहुत महत्वपूर्ण कर था। इसे अकबर ने उदारता दिखाते हुए ख़त्म किया था। यही 1563 के आसपास, 1563 में अकबर ने इसे ख़त्म किया था। 1562 या 63 है, मुझे ठीक से अभी याद नहीं आ रहा, संभवतः 63 ही है। तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने ख़त्म किया था और जहांगीर के समय भी तीर्थ यात्रा कर पर प्रतिबंध लगा रहा, कर नहीं लिया जाता था। लेकिन शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर की पुनः शुरुआत की। लेकिन शुरुआत करने के बाद बताते हैं इतिहासकार कि काशी के एक विद्वान थे कविंद्राचार्य, उनके कहने पर उसने बनारस और इलाहाबाद में इन तीर्थ यात्रा करों से छूट दे दी। तो काशी के एक विद्वान थे जो कविंद्राचार्य, उनके कहने पर ही तीर्थ यात्रा कर को माफ़ किया गया बनारस और इलाहाबाद में। ऐसा नहीं है कि पूरे साम्राज्य में तीर्थ यात्रा कर की शाहजहां ने माफ़ी कर दी या उससे छूट दे दी, लेकिन बनारस और इलाहाबाद में जो विद्वान काशी के कविंद्राचार्य थे उनके कहने पर वहाँ छूट मिली। और काशी के कविंद्राचार्य एक महत्वपूर्ण विद्वान हैं शाहजहां के समय। इन्हें शाहजहां ने राजकीय संरक्षण भी दिए। और यह पूछा गया है किसी एग्जाम में कि काशी के कविंद्राचार्य को किस मुग़ल बादशाह ने राजकीय संरक्षण दिया था, तो वह शाहजहां ही था। एक और विद्वान पंडित जगन्नाथ थे जिन्हें शाहजहां ने महाकविराय की उपाधि दी थी। यह भी बहुत ज़रूरी है, बहुत पूछा जाता है। तो तीर्थ यात्रा कर जो लगाया शाहजहां ने शुरू किया, इसे काशी के कविंद्राचार्य के कहने पर माफ़ किया गया इलाहाबाद और बनारस में। अब आगे देखें तो नए मंदिरों के निर्माण पर शाहजहां ने रोक लगाई कि शाहजहां ने कहा कि अब उसके समय में किसी भी नए मंदिर का निर्माण नहीं किया जाएगा। और जबकि जहांगीर के समय भी आप देखें ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला ने मथुरा में भी मंदिर बनवाए थे और फिर ओरछा में भी, लेकिन शाहजहां ने कहा कि अब से कोई भी नया मंदिर नहीं बनेगा उसके शासनकाल में। और उसके साथ ही पुराने मंदिरों की जो मरम्मत है वह भी नहीं की जा सकेगी। उसने कहा कि ना अब तो नए मंदिर बनेंगे और ना ही पुराने मंदिरों को आप बनवा सकते हो। जो जीर्ण हो गए थे यानी कि टूट फूट रहे थे, उनकी मरम्मत भी अब हिंदू नहीं करवा सकते, ऐसा आदेश शाहजहां ने दिया। और बताते हैं कि बनारस में लगभग शाहजहां के समय 72 से अधिक मंदिर तोड़े गए। तो शाहजहां के समय ही 72 से अधिक मंदिर तोड़े गए। पुराने मंदिरों के निर्माण पर भी रोक लगी और नए मंदिरों के निर्माण पर और पुराने मंदिरों के मरम्मत पर भी शाहजहां ने रोक लगाई। अब इसमें आगे देखें, एक और महत्वपूर्ण तथ्य है शाहजहां के विषय में। तो शाहजहां के इन कार्यों को कुछ नई परंपराएं, कुछ परंपराओं को रोक लगाने की ऐसी तरीके से उसकी नीति को देखते हुए कुछ इतिहासकार शाहजहां को मुजद्दिद या फिर नव संस्कारकर्ता कहते हैं। और यह बहुत इम्पोर्टेंट है। यह पूछा भी गया है कि कौन से मुग़ल बादशाह को मुजद्दिद कहा गया है, तो वह शाहजहां है जिसे मुजद्दिद या नव संस्कारकर्ता कहा है। यानी कि कुछ परंपराएं जो रीति रिवाज थे इस्लामिक नियमों में
उसमें उसने कुछ बदलाव किए थे, जैसे कि चहार तस्लीम प्रथा, इलाही संपत को ख़त्म करना। तो ऐसे ही कई कार्य थे जो शाहजहां ने अपने शासनकाल में शुरू किए। तो इसी वजह से इतिहासकार शाहजहां को मुजद्दिद या नव संस्कारकर्ता कहते हैं, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब शाहजहां की धार्मिक नीति में दो तीन तथ्यात्मक चीज़ें और हैं, हम उसको देख लेंगे, फिर उसके बाद शाहजहां की धार्मिक नीति हो जाएगी। तो शाहजहां की धार्मिक नीति में दो तीन तथ्यात्मक चीज़ें और बची हैं जो इसमें जानते रहें। तो सबसे पहले इसमें शाहजहां मक्का मदीना में धर्मार्थ कार्यों के लिए, वहाँ साधारण लोगों के लिए और जो धार्मिक विद्वान थे इस्लाम को मानने वाले, उनकी भलाई के लिए शाहजहां प्रतिवर्ष यहाँ से पैसे भेजा करता था। तो ऐसा करने वाला मुग़ल बादशाहों में शाहजहां पहला बादशाह था जो विदेशों में भी मक्का मदीना में इस्लाम के लिए, इस्लाम के मानने वालों के लिए और आम लोगों के लिए धन भेजता था। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि यह पैसे वह सीधे नहीं भेजता था, बल्कि जो भी कोई बड़ा अधिकारी मक्का मदीने दर्शन करने जाता था वहाँ जब भी, तो उसके साथ कुछ सामान दे दिया जाता था और उस सामान को वहाँ बेच करके जो भी मुनाफा होता और जो भी उसकी जो मूल्य था उन सभी को वहाँ बांट दिया जाता था धर्म के कार्यों के लिए। तो यह जो पैसा है मक्का मदीना जो भेजा जाता था शाहजहां द्वारा, यह डायरेक्ट पैसा ऐसे नहीं दिया जाता था, बल्कि सामान दिया जाता था और उस सामान को बेच करके अधिकारी वहाँ उससे प्राप्त पैसे को वहाँ धार्मिक कार्यों में लगाते थे। तो यह ऐसे होता था। तो धार्मिक कार्यों के लिए मक्का मदीना में प्रतिवर्ष पैसे भेजना, इतिहासकार बताते हैं कि 1651 तक लगभग उसने 10 करोड़ रुपए का सामान मक्का मदीना में धार्मिक कार्यों के लिए भेजा था। आगे देखें तो ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला थे जो जहांगीर के बहुत अच्छे खासे मित्र थे। तो बीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाए गए जो मंदिर थे वह शाहजहां ने नष्ट करवा दिए, और बीर सिंह बुंदेला ने मथुरा में भी मंदिर बनवाए थे जहांगीर के समय, और साथ में ओरछा में भी। लेकिन शाहजहां के समय ओरछा में बनवाए गए बीर सिंह बुंदेला के मंदिर को नष्ट किया गया, और उसके बाद शाहजहां के समय ही हिंदुओं को मुसलमान बनाने का एक विभाग बनाया गया, एक विधिवत प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें बल का भी प्रयोग हुआ और साथ में हिंदुओं को प्रलोभन भी दिए गए, लालच भी दिया गया कि यदि वह मुसलमान बन जाते हैं तो उन्हें पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल जाएगा, और कई सारी चीज़ें थीं। और जो नहीं मानते थे उन्हें दंड का भय, साथ में बल प्रयोग। तो ये सब चीज़ें शाहजहां के समय हुई जब हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने, उनके धर्मांतरण पर इतना जोर दिया गया किसी मुग़ल बादशाह द्वारा। तो वह शाहजहां ही था जब हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए उसने बल का प्रयोग किया और साथ में लालच भी दिया। तो ऐसा शाहजहां ने किया। हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए बाकायदा उसने एक विभाग भी बनाया और उसमें कई लोगों की नियुक्ति की जो यह देखें कि किस तरह से हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा सकता है, प्रलोभन के रास्ते भी और साथ में दंड का भी भय दिखा करके, चाहे जैसे हो पर यह कार्य किया जाए। तो इस तरह का कार्य शाहजहां ने किया। फिर आगे देखें तो शाहजहां की धार्मिक उदारता और उसकी सहिष्णुता में जो बातें कही गई हैं उसमें यह है कि शाहजहां ने अहमदाबाद के जैन जो एक विद्वान थे उनको जैन यतियों के निवास के लिए, जो जैन भिक्षु थे उनके निवास के लिए भूमि दान दिया था शाहजहां ने। तो एक जैन विद्वान शांति चंद है, बताते हैं वह अहमदाबाद का था। तो शाहजहां के समय ही जैन साधुओं के निवास के लिए उसे भूमि अनुदान दिया गया था शांति चंद को, एक बात है। और उसके बाद शाहजहां के समय गौ हत्या पर जो प्रतिबंध था जहांगीर के समय, जहांगीर ने पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। बाकायदा वह इसमें बहुत कठोरता से उसने अपनी जो 12 अध्यादेश उसने जारी किए थे उसमें भी इसका उल्लेख था कि पशुओं का वध नहीं किया जाएगा, और ख़ास करके बृहस्पतिवार और रविवार को, और साथ में गौ हत्या पर भी प्रतिबंध था जहांगीर के समय। लेकिन शाहजहां ने जो यह प्रतिबंध था गौ हत्या पर यह हटा दिया। लेकिन इसमें बताते हैं कि जो कैम्बे था खंभात, वहाँ के नागरिकों के प्रार्थना पत्र पर, उनके अनुरोध पर वहाँ कैम्बे में गौ हत्या पर जो प्रतिबंध था वह फिर लगा ही रहा, वहाँ नहीं हटाया गया, और बाकी जगह पर गौ हत्या पर प्रतिबंध था ही।
बाकी जगहों पर गौहत्या पर जो प्रतिबंध था वह हटा दिया गया, लेकिन कैम्बे जो खंभात था वहीं पर गौहत्या पर जो प्रतिबंध था वहीं लगा रहा। तो शाहजहाँ की धार्मिक नीति में आज इतनी ही चीज़ें थीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर करूं, लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां हैं जिसको मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी सीख रहा हूं। तो देख लीजिएगा आप। और फिर अब आगे अगली वीडियो में हम बात करेंगे शाहजहाँ के पुत्रों के मध्य जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, जो बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई, उसके पुत्रों के मध्य जो उत्तराधिकार के युद्ध हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अगली वीडियो में उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।